Hello guys, I am BK Misra, Faculty of Biology from Bhagalpur. Today we are going to discuss about the parthenogenesis. Then what is parthenogenesis? Vaginal development of an egg is called parthenogenesis. ये तो ऐसे बहुत छोटा सा लग रहा है डिफिनीशन, लेकिन इसका एक डीप मीनिंग है। फीमेल के ओवरी के द्वारा जो गैमेट का प्रोडक्शन होता है उसे हम ओवम कहते हैं, दैट इज एग। तो एग को जब तक स्पर्म स्टिमुलेट नहीं करता है तब तक फर्दर डेवलपमेंट इसका सीज कर जाता है, यानी जैसे ही एग मैच्योर करेगा इसका डेवलपमेंट अब नहीं होगा, यह सीज कर जाता है नेचुरली। लेकिन जैसे ही यह स्पर्म के कांटेक्ट में आता है तो यह संतान में विकसित हो जाता है। और अगर बिना स्पर्म के संतान का विकास हो जाए, यानी बिना किसी पुरुष के स्त्री संतान को जन्म दे दे, इसी प्रक्रिया को हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। यह कई प्रकार का होता है, जिसमें पहला हम ले रहे हैं नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस, अगर नेचर में पार्थेनोजेनेसिस का प्रोसेस नेचुरली होता हो तो इसे हम नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे। यह फिर से दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला है कंप्लीट नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। कंप्लीट नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस का अर्थ होता है कि अगर किसी स्पीसीज में, किसी प्रजाति में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ पार्थेनोजेनेसिस हो तो उसे हम कंप्लीट नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। जैसे यहां पर हम दो एग्जाम्पल देना चाहेंगे। पहला टिफलिना ब्रह्मीना। टिफलिना ब्रह्मीना यह एक प्रकार का सांप है, इसमें मेल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल होती है। इसका क्या अर्थ हुआ? अगर मेल के प्रेजेंस में यह संतान उत्पन्न करने में सक्षम होती तो मेल है ही नहीं, तो यह एक्सटिंक्ट हो चुका होता, विलुप्त हो चुका होता। लेकिन यह संतान उत्पन्न कर रही है फीमेल ही, दैट मीन्स यह पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा संतान उत्पन्न कर रही है। दूसरा है सेक्सिकोला लेजर्टा। यह सेक्सिकोला लेजर्टा रूस में एक जगह है कॉकेशिया, और इस कॉकेशिया में पत्थरों के बीच एक लिजार्ड पाया जाता है जिसे हम सेक्सिकोला लेजर्टा कहते हैं। इसमें भी मेल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल होती है, और यह फीमेल ही संतान उत्पन्न करने में सक्षम होती है। दूसरा होता है इनकम्प्लीट नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। अगर किसी स्पीसीज में संतान की उत्पत्ति फर्टिलाइजेशन के द्वारा भी हो और पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा भी हो, यानी कंप्लीट स्पीसीज, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल का डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइज्ड एग के द्वारा नहीं हो बल्कि पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा हो, यानी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें फर्टिलाइजेशन भी होता है और पार्थेनोजेनेसिस भी होता है, इसी को हम इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। जैसे यहां पर हम ले रहे हैं एग्जाम्पल हनी बी का। हनी बी में क्रोमोसोम्स की संख्या 32 होती है, जबकि मेल में 16। यह फीमेल है और यह मेल है। अगर इसका गैमेट बनेगा तो
क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाएगी, यानी मियोसिस होगा तो 16 और यह तो 16 रह गया, यह इसके साथ फ्यूज करेगा तो 32, यह इसके साथ फ्यूज करेगा 32, फिर यह तो अब 16 ही रह गया, यानी एक का डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस प्रोसेस के द्वारा, यानी फर्टिलाइजेशन के द्वारा जितने संतान की उत्पत्ति होगी वह फीमेल होगी। और अगर अब कोई इसके साथ फर्टिलाइजेशन करने वाला नहीं है, दैट मीन्स यह पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा उत्पन्न हो रहा है, तो जितना भी पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा उत्पन्न होगा यह सभी का सभी मेल होगा। यानी इसमें पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा भी संतान की उत्पत्ति होती है और फर्टिलाइजेशन के द्वारा भी संतान की उत्पत्ति होती है। तो कहने का मतलब मेल हमेशा हैप्लॉइड होगा और फीमेल हमेशा डिप्लॉइड होगी। ये चींटी के भी केस में होता है, एंट के केस में यही होता है, दीमक के केस में यही होता है, वेस्प के केस में यही होता है, सिर्फ हनी बी ही नहीं, इन सभी के केस में भी इसी ढंग से प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है। तो पहला हमने लिया नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस, दूसरा है आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। ये जो अभी हमने कहा कि ओवम जब बन जाता है तो फर्दर डेवलपमेंट इसका सीज हो जाता है, और ऐसा माना जाता है कि स्पर्म जब तक इसको स्टिमुलेट नहीं करेगा तो फर्दर डेवलपमेंट इसका नहीं होगा। तो अगर हम स्टिमुलेटर के रूप में किसी और चीज को इंट्रोड्यूस करें, इसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। यानी आर्टिफिशियल मीन्स के द्वारा भी हम एग का डेवलपमेंट करवा सकते हैं। जैसे आप खाते हैं मुर्गी का अंडा, यह अंडा दो तरह का होता है, आप कहते हैं कौन सा, तो फार्म वाला अंडा और देसी अंडा। देसी अंडा जो है वह फर्टिलाइज्ड एग है, जबकि फार्म वाला अंडा पार्थेनोजेनाइज्ड एग है। तो ये स्टिमुलेटर कौन कौन सा होगा, तो पहला हम ले रहे हैं केमिकल स्टिमुलेटर। केमिकल स्टिमुलेटर, अगर हम इसके ऊपर क्लोरोफॉर्म, ईथर या अल्कोहल का स्प्रे कर दें, किसके ऊपर, ओवम के ऊपर, तो यह एग में डेवलप कर जाएगा। यही आपका फार्म वाला अंडा है। तो केमिकल के द्वारा हम ओवम को स्टिमुलेट कर रहे हैं कि वह डेवलप करे, और इस अंडे से मुर्गा भी निकलता है। आज जो चिकन आप ले रहे हैं मोस्टली यही चिकन आप ले रहे हैं। दूसरा होता है मैकेनिकल स्टिमुलेटर। अगर इस ओवम को नीडल की सहायता से थोड़ा सा प्रिक करते हैं, यानी उसके ऊपर खरोच डालते हैं, तो फर्दर डेवलपमेंट इसका होना शुरू हो जाता है। अगर आप पीएच को चेंज कर देते हैं फिर भी इसका डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। तो इस ढंग से हम कृत्रिम तरीके से आर्टिफिशियल मीन्स के द्वारा पार्थेनोजेनेसिस करवा सकते हैं। ओके, थैंक्स।